अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बिरयानी। आलू की बिरयानी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 किलो चावल, इन्हें हमने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। 3 पाव हमें चाहिए आलू, काट कर और ज़्यादा रंग लगा कर रखा है। 4 टमाटर का पेस्ट चाहिए। फिर हमें चाहिए 2 चम्मच हरी मिर्चें कुटी हुई। लेमन जूस चाहिए 2 चम्मच। ऑयल हमें चाहिए 2 कप। धनिया और पुदीना चाहिए हमें 1 कप। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 चम्मच। 1 कप हमें दही चाहिए और 5 प्याज को हमने फ्राई करके रख दिया है। नमक हमें चाहिए 2 चम्मच। ज़ीरा 1 चम्मच। मिर्चें हमें चाहिए 2 चम्मच। कुटी हुई मिर्चें चाहिए 1 चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच और चिकन क्यूब 1 अदद। अच्छा, अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर हमने ये रेसिपी बनाई है आलू की बिरयानी, अरसलान फैसल की रिक्वेस्ट पर। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने पतीले में पानी डालना है और चावल को बॉईल करने के लिए रखना है। फ्लेम ऑन करेंगे और चावल का पानी रखेंगे। हम 4 टेबलस्पून नमक डालेंगे और गरम मसाला। जब पानी बहुत अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो उसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने इतने पकाने हैं कि हमने एक कनी पर उसे रखना है। ज़्यादा नहीं पकाने, फिर वो खिले हुए चावल नहीं रहते। कोशिश करनी है आपने एक कनी पर चावल रखें। जब आपके चावल बॉईल हो जाएंगे तो फ्राई पैन में आपने ऑयल डालना है और फिर आपने इसमें आलू डालने हैं। आलू को हम 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चें डालेंगे, टमाटो पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह चम्मच लगाएंगे। फिर हम नमक मिर्च गरम मसाला डालेंगे, दही डालेंगे, फ्राइड अनियन डालेंगे और अच्छी तरह चम्मच लगाएंगे। फिर हम उसमें लेमन जूस डालेंगे। फिर फ्राइड आलू डाले थे वो अच्छी तरह से चम्मच लगाकर कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू बुखारा और चिकन क्यूब। अच्छी तरह चम्मच लगाने के बाद धनिया और पुदीना भी डालेंगे। धनिया और पुदीना डालने के बाद चम्मच लगाकर थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा दही और टमाटर का, फिर ऑयल मसाले से सारा सेपरेट हो जाएगा। फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अलग से इसे बर्तन में डालेंगे। बर्तन में डालने के बाद फिर हम चावल डाल देंगे और ज़र्दा रंग भी साथ ही डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बाज़ार का टेस्ट नहीं आता, वैसा टेस्ट आएगा। फिर इसे हम दम पर रखेंगे 10 मिनट के लिए। नीचे तवा रखेंगे ताकि हमारे चावल जले ना। फिर डिश आउट कर देंगे। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।